सो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। मैं आप सबके सामने एक बार फिर से कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पहला सवाल है और दूसरा सवाल है वो दोनों के दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हैं और वो दोनों के दोनों जेईई मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से, क्या दी हुई है, एक सॉलिड सिलेंड्रिकल एक शेप दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर ठोस बेलन। इसका रेडियस है कितना, आर, रेडियस कितना है आर, और लेंथ दी गई है कितनी, एल। ठीक है, ये इसका सिलेंडर का क्या है, एक्सिस, और ये सॉलिड सिलेंडर है और बोला गया है कि ये एक्सिस जो इसके कहां से पास हो रही है, मिड पॉइंट से, मतलब सेंटर से। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या चीज, मान लो इसको हम इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट। ये बाइसेक्टर एक्सिस है, मतलब दो समान भागों में विभाजित कर रही है और इसकी लंबाई के क्या है, लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर। तो कैलकुलेट करना है क्या, क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ L upon R such that the moment of inertia is minimum if the moment of inertia about the axis is I। इस एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I, तो इसकी वैल्यू L/R के किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगी, आपको ये कैलकुलेशन करनी है। हिंदी मीडियम के लिए कि यदि दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है, तब L/R के किस मान हेतु जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होगा। ये सवाल है। और बेटा ये अक्ष है वो, इसको दो इस छड़ क्या, इस बेलनाकार शेप को, सॉलिड बेलन, ठोस बेलन को दो समान भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ये वाली एक्सिस। क्लियर। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, I, और आपको कैलकुलेट करना है L/R की वो वैल्यू जिसके लिए इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो, मिनिमम। ये कैलकुलेशन करनी है। अब इस कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले आप ये देखो कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना होगा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मास इसका m ले लेते हैं, मास इसका कितना ले लिया, m। अब अगर मैं इसका I लिखूं तो आप एक चीज देखो ध्यान से, ये हमने किया हुआ अभी है, और क्या है कि ये जो है ना, ये बेलनाकार शेप सॉलिड बेलन, इस बेलन की लेंथ L है, रेडियस R है, तो एक तो क्या हो गई, ये रोड जैसी हुई, रोड मतलब छड़, और छड़ का उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकलने वाली एक्सिस और लंबाई के लंबवत, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होने वाली और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mL²/12, mL²/12 ये होता है। तो एक तो ये किसकी तरह है, एक तो ये बिल्कुल छड़ की तरह है, और छड़ के इसके अबाउट कितना होता है, mL²/12। क्लियर। अब आप अगर देखो तो ये सॉलिड बेलन है, और सॉलिड बेलन किससे मिलके बना होता है, सॉलिड बेलन बना हुआ है किससे, इस तरीके के डिस्क से। R रेडियस की छोटी छोटी डिस्क को जमाते जाओ, और डिस्क को जमाते जमाते कितनी लंबाई तक, L लंबाई तक, तो क्या बन जाएगा, बेलन। तो छड़ का तो कितना हो गया, mL²/12, और ये जो डिस्क है, इस डिस्क का इसके व्यास के अनुदिश और केंद्र से पारित, व्यास के अनुदिश और केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष
व्यास के अनुदिश और ऐसे मान लो ये है, तो इस अक्ष के इसके बोल दो या फिर इसके बोल दो, व्यास के अनुदिश और केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष कितना होता है, mr²/4 याद होना चाहिए आपको। तो ml²/12 ये तो छड़ का, और छड़ तो घूम रही है और उसके साथ साथ ये भी तो घूम रहा है, ये वाला, इसका कितना हो जाएगा प्लस mr²/4, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका। आपको पता हो जब अपन अकेली छड़ को लेते थे तो उसको पतली छड़ मानते थे, उसका रेडियस नहीं लेते थे, लेकिन अगर बेलनाकार इस बेलन को देखो तो ये ऐसी रोड हो गई जिसकी लेंथ l है और रेडियस r है, तो इसका मतलब डिस्क भी घूम रही है और रोड भी घूम रही है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा, ये वाली बात है। अब अगर अपन देखें तो m तो कांस्टेंट होगा ना इसका, m तो क्या रहेगा कांस्टेंट, m तो क्या रहेगा नियत, और m को क्या लिखेंगे, m बराबर होगा आयतन गुणा घनत्व, और मान लो इसका आयतन कितना ले लिया रो, तो आयतन कितना होगा देखो पाई r² क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये आयतन, तो क्या लिख दोगे पाई r² इंटू l, ये तो आयतन, और गुणा घनत्व, ये टोटल कितना हो गया द्रव्यमान। यहां से देखा जाए तो r² बराबर कितना हो जाएगा m/पाई l इंटू रो, एक इसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने r² की, क्लियर जी, एक इसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने r² की। अब आप एक चीज देखो, हमें L और R का अनुपात ज्ञात करना है, इसका मतलब L भी परिवर्ती है और R भी परिवर्ती है, जबकि आप देखो इस इक्वेशन में L भी आ रहा है और R भी आ रहा है, दोनों परिवर्ती हैं, तो इसका मतलब यदि हमें न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण की गणना करनी है, किसकी, न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण को करना है, तो न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण को निकालना है, तो इसके लिए आपको या तो L रखना पड़ेगा या R रखना पड़ेगा। भाई दोनों को रखोगे तो दोनों परिवर्ती चीजें हो गई ना, तो एक काम करो, हम क्या करते हैं कि इस R को L से रिप्लेस करते हैं। भाई यहाँ पे R आ रहा है, इस R की जगह पे क्या रख दें अपन, L के पद रख दें, तो r² को इतना लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, I बराबर कितना आ जाएगा ml²/12 प्लस m r² की जगह कितना आ जाएगा m/पाई l रो और डिवाइड बाई 4, m/4 तो आ ही रहा है। अब अगर आप यहां से देखो तो यहाँ कितना हो गया, I = ml²/12 प्लस m²/4 पाई l रो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये I केवल L पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, L, ये समीकरण किस पर निर्भर कर रही है, L पर, जबकि ये L और R दोनों पे। अब दो परिवर्ती है तो अपन ने दोनों परिवर्तियों में से केवल एक परिवर्ती को रखा, एक वेरिएबल को रखा, वो एक वेरिएबल कौन हो गया L, तो अब ये इक्वेशन केवल L के टर्म्स में ही हो गई, ये L है ध्यान रखना, और ये रो है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बराबर क्या कर दो 0, तो डिफरेंशिएशन करो कितना di/dl, इस समीकरण का L के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन, तो करोगे तो कितना आ जाएगा देखो m/12, L² का अवकलन कितना हो गया 12 प्लस m²/4 पाई, और रो तो कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट है, 1/L का अवकलन माइनस 1/L², याद है ना, ओके। और इस समीकरण को किसके बराबर रख दो 0, आपको पता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए अवकलन करके उसको किसके बराबर रख देते हैं 0 के। तो ये समीकरण आपके पास कितनी आ गई m/12 इंटू 12 माइनस m²/4 पाई रो इंटू L² बराबर क्या होना चाहिए 0। इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 2ml/12 बराबर m²/4 पाई रो L², 2 से कितनी बार कट गया 6 बार, 1m से 1m कट गया, ये हो गया। इस L² को इधर ले आओ तो कितना आ गया L3, और ये 6 बार कटा था, ये कितनी बार कटा 2 से 3 बार, ये 2 से 2 बार, तो L3 बराबर कितना आया, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3m/2 पाई रो, ठीक है जी। अच्छा m की वैल्यू यहां से कितनी थी, m बराबर कितना था पाई r² L इंटू रो, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई r² रो इंटू L,
अपॉन m की जगह ही रख दिया मैंने वापस। यहां से कितना बचा, 2 पाई रो, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, l से ये l स्क्वायर टाइम्स, तो इधर कितना बचा, मैं इधर लिख रहा हूं इस रिजल्ट को, यहां से देखो ये स्क्वायर बचा, तो l स्क्वायर और इस r स्क्वायर को नीचे लाओगे तो कितना बचेगा, 3/2, तो l स्क्वायर बाई r स्क्वायर कितना बचा, बराबर 3/2। और यहां से जब आप l बाई आर की वैल्यू रखोगे ना तो कितना आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये l बाई आर का रेशियो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो कितना आ जाएगा, √l/r, सॉरी √l/r गया, l/r कितना हो जाएगा, √3/2। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं किया अपन ने, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ रहे थे, एल भी परिवर्तित था और आर भी परिवर्तित था, भाई l/r का ही तो अनुपात रखना है, जैसे आप इसे बड़ा कर दोगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, भाई इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, मास कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, लेकिन एल और आर को तो बदल सकते हो ना, तो एल के अनुसार आर भी बदल जाएगा, अगर चौड़ा करोगे तो ये पतला हो जाएगा, पतला करोगे तो ये चौड़ा हो जाएगा, तो हमें वो अनुपात निकालना था, तो एल भी बदल रहा था, आर भी बदल रहा था, अपन ने क्या किया, एम बराबर ये लिख के इस पूरे की पूरी समीकरण को केवल एल के पदों में लेके आ गए, di/dl निकाला, हमें मैक्सिमा मिनिमा के लिए वैल्यू निकाली, और मिनिमा की कंडीशन अपन ने l/r बराबर कितना आ गया, √3/2। तो हमें ये अनुपात कैलकुलेट करना था, ये सवाल था। ओके, तो अगला सवाल भी जड़त्वागुण का है, वो क्या है कि एक ठोस गोला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठोस गोला, और इस ठोस गोले का रेडियस है r और मास है m। ठीक है, सवाल क्या है कि इसमें से एक अधिकतम आयतन का, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम वॉल्यूम का एक क्यूब काटा गया, मैक्सिमम वॉल्यूम का एक क्यूब काटा गया इसमें से, ठीक है जी, इसमें से एक मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या क्या काटा गया, क्यूब, ये वाला एक क्यूब है इस स्फीयर में से, और ये इस तरीके से काटा गया कि इसका वॉल्यूम क्या रहा है, मैक्सिमम। देन फाइंड आउट the moment of inertia of the cube about an axis passing through the center and perpendicular to one of the face। ठीक है, हिंदी वालों के लिए, यदि उपरोक्त ठोस गोले में से अधिकतम आयतन का घन काटा जाए, तब उस घन का जड़त्व आघूर्ण घन के केंद्र से पारित एवं किसी एक पृष्ठ या मुख बोल दो, मुख के लंबवत अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, ये सवाल है, सुन लिया। और जबकि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये अधिकतम आइटम का काटा गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम का ये काटा गया है, और इस पूरे स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, r, और मास कितना है, m। दिस इज द क्वेश्चन। अब बच्चा इसमें सबसे पहले एक चीज आप देखो कि अगर मुझे अधिकतम आयतन का घन काटना है, अधिकतम आयतन का क्या काटना है, घन, तो मान लो मैंने घन ये काटा, और ये घन इस प्रकार काटा गया कि इसका आयतन क्या रहा है, अधिकतम ये घन,
और मान लो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, L। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसका आयतन अधिकतम कब होगा, तो यार सिंपल सी बात है ना कि इसका आयतन अधिकतम होने के लिए ये जो रेडियस है, इसका जो ये व्यास है किसका, इस गोले का, इस स्फीयर का जो क्या है डायामीटर मतलब व्यास, वो इस घन के, मान लो मैं इसको नाम दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप देखो कि 1 और 5 के बीच में अगर मैं रेखा खींचूं 1 और 5, तो एक कौन सा विकर्ण हुआ, कौन सा डायगोनल हुआ, ये हुआ फेस डायगोनल। कौन सा डायगोनल, फेस डायगोनल। मतलब ये जो आगे वाला प्रश्न है ना, कौन सा वाला 1 2 5 6, इसका विकर्ण हुआ है केवल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे आयतन अधिकतम रखना है, तो आयतन अधिकतम रखने के लिए ये जो व्यास है किसका, गोले का, वो व्यास किसके बराबर होना चाहिए, ये जो कोण, ये जो है ना आपका घन, इस घन के विकर्ण के बराबर, इस घन के बॉडी डायगोनल के बराबर। और बॉडी डायगोनल किसे बोलते हैं, जो डायगोनल 1 और 7 के बीच में खींचा जाए। किसके बीच में, 1 और 7 के बीच में खींचा जाए, उसे क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे आप बॉडी डायगोनल। इसका मतलब ये जो डायामीटर है वो बॉडी डायगोनल के बराबर होना चाहिए। और एक क्यूब का या घन का बॉडी डायगोनल वो किसके बराबर होना चाहिए, मान लो ये साइड है कितनी, L, तो देखो ये L है, साइड कितनी है, L, तो बॉडी डायगोनल वो कितना होगा, √3L। सिंपल सी बात, √3L। तो इसका मतलब जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब 2R, वो किसके बराबर होना चाहिए, √3L के। और आप यहां से साफ साफ देख सकते हो कि L बराबर कितना आया, 2R/√3। सिंपल सी लॉजिकल चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आपकी बेसिक जो आपका प्री फाउंडेशन है 5 से लेकर 10th का, वो अगर स्ट्रॉन्ग है तभी आप इसे मैक्सिमम वॉल्यूम का, तब संभव है जब इसका जो बॉडी डायगोनल है किसका, क्यूब का, वस्तु का विकर्ण या घन का विकर्ण जो है वो इस जो आपका स्फीयर है, जो आपका क्या गोला है, उसके व्यास के बराबर होना चाहिए। तो 2R व्यास और √3L के बराबर होना चाहिए। क्लियर। अब अगर ये हो गया तो फिर तो काम ही हो गया। अब यहां से देख लो, एक घन का आयतन कितना होता है, L3। तो अपन को इसका मान लो कि इसका द्रव्यमान कितना है, m'। द्रव्यमान कितना है, m'। तो अपन इसका द्रव्यमान भी निकाले, भाई पूरे गोले का कितना है, m, और काटे गए घन का कितना हुआ, m'। एक कंडीशन है निकाल ही चुके हैं। तो माना कि काटे गए घन का द्रव्यमान कितना है, m', काटे गए घन का या काटे गए क्यूब का। सो लेट द मास ऑफ क्यूब इज m'। माना कि जो घन है उसका द्रव्यमान कितना है, m'। तो देखो टोटल गोले का कितना है, स्फीयर का कितना है, m। तो क्या लिखोगे, 4/3 πr³। इसका मास कितना है, m। यूनिट का कितना हुआ, m/4/3 πr³। और हमें किसका चाहिए, L3 का। तो L3 का कितना होगा, m/4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाई L3। और L3 की जगह कितना लिखोगे, 2R/√3 का होल क्यूब। तो देखो r³ से ये वाला r³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, m/ ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3m/4π इंटू 8/√3 का क्यूब कितना होगा, 3√3। 4 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया, 2m/√3π। दिस इज द वैल्यू ऑफ m'। अगेन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब। तो सिंपल सी लॉजिक चीज है। क्या आप ये देखो कि अगर मैं एक फेस लूं, ठीक है, तो इस केंद्र से पारित, सेंटर से पास होने वाले, और किसी भी एक फेस के अबाउट अगर एक में प्लेन लेमिनार शीट लेता, एक प्लेन शीट लेता, तो उसका कितना होता, उतना ही घन का होगा। तो इसका कितना निकालते हैं अपन, बताओ कितना आएगा, ml²/6। तो कितना आएगा, ml²/6। ये हमने किया हुआ है, तो कितना आएगा, ml।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका कितना? I बराबर m डैश एल स्क्वायर बाई 6। बेटा m डैश की वैल्यू यहाँ से रख दो कितनी? 2m अपॉन रूट 3 पाई इंटू एल की वैल्यू यहाँ से रख दो कितना? 2r बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर कितना? 3 डिवाइड बाई 6। अब आप इसे क्या करो? सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना? 4 इंटू 2 8 m r स्क्वायर डिवाइड बाई 3 रूट 3, तो 18 रूट 3, ये 6 भी तो है, इंटू पाई। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 2 से कितनी बार कटेगा? 2 से कटेगा 4 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4m r स्क्वायर डिवाइड बाई 9 रूट 3 पाई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम वाला जो अपन ने क्या काटा क्यूब, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से पास करने वाला और किसी भी एक फेस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इतना आएगा। ये कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो बॉडी डायगोनल है किसका? क्यूब का, जो वस्तु का विकर्ण है, और वस्तु का विकर्ण और फेस के विकर्ण में डिफरेंस होता है, मैंने वो बता दिया उधर। तो वो कंडीशन इससे निकल के आएगी। ये सवाल।